इस वीडियो में आज मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं जो लाइट चैप्टर के, जो क्लास 10 में अक्सर स्टूडेंट को याद रखना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे वो कौन सा कॉन्सेप्ट वो सब यूज़ करेंगे जिससे वो फार्मूले हमेशा आराम से याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एफ माने फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाई 2। इस आर को कहीं कहीं ये सी भी लिखता है। ठीक है, तो ये आर क्या होता है कि ये जो मैं सर्कल दिखा रहा हूँ, अगर जब मैं इस सर्कुलर पार्ट से ये हाफ लेंस को मैं काट के निकालूंगा और एक हाफ टुकड़ा से काट के जोड़ूंगा तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। तो इस सर्किल का ये जो रेडियस होता है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी लेंस का ये जो कर्व पार्ट है ये जिस सर्किल का हिस्सा है वो है रेडियस आर। ठीक है, तो अगर हम लाइट को यहाँ से पास कराएंगे पैरेलल में तो यह r/2 पोजीशन से ये रिफ्रैक्टेड होगा, और जिस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड होगा वो पॉइंट इस रेडियस को दो पार्ट में बांटता है, इसीलिए इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि इस रेडियस का हाफ होता है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्योंकि ये सब चीज़ इमेजिनेशन दिमाग में रहने से कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा F = R/2 क्यों होता है, क्योंकि ये दिमाग में इमेज सेट हो गया। इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेस इन माइंड, क्योंकि ये माइंड जो होता है ना, जब कोई चीज़ को याद करता है तो वो एड्रेस ढूंढता है। जिस तरह लाइब्रेरी में हम लोग कहते हैं ये रूम नंबर है, रूम नंबर में ये अलमारी है, ये रैक नंबर है, तो ये जो एड्रेसिंग होता है दिमाग का, उस तरह से जैसे ही कोई बोलेगा F = क्या होता है फोकल लेंथ, आपको दिमाग में इस सर्किल आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा, उसका रेडियस कर्वेचर आ जाएगा, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला कभी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सिमिलरली आपको हम जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, जो फार्मूला है लाइट का, बहुत यूनिवर्सल फार्मूला है, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, u जो होता है आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, और v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और f जो है वो है फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये लेंस के ये यूनिवर्सल फार्मूला है। लेंस में क्या होता है ये आप देखें, फार्मूला यूँ होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये माइनस क्यों होता है? तो ये माइनस और प्लस का साइन को याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यही है एड्रेसिंग सिस्टम माइंड में। ठीक है, मान लिया यहाँ पर एक, जब भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x का नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये y का नेगेटिव है, y का ये वाला सेंटर, आप इसके बारे में जानते हैं। हमेशा ये दिमाग में इमेजिन कीजिएगा कि लेंस जो है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सेंटर पर है कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव, ऊपर में जो इमेज का हाइट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नीचे में नेगेटिव आएगा। तो जब भी हम लेंस में ये जो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो चूंकि ये x का नेगेटिव साइड में है इसलिए माइनस होता है, इस माइनस की वजह से यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। ठीक है, और जो v बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो x पॉजिटिव साइड में बनेगा, v पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, और f जो है पॉजिटिव आता है क्योंकि यहाँ पर जो राइट साइड में यहाँ पर आता है एक्सिस पे। जब ये लाइट का रे डायग्राम हम डालते हैं इस तरह से तो यूँ बनता है। किसी किसी किताब में याद रखने का तरीका बताया है कि अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और अगेंस्ट द डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। और ये जो रेफरेंस पॉइंट रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर को, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग अब लाइट का अपोजिट में जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, इसलिए माइनस होता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं बोलूँगा, सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। तो लाइट का ये यूनिवर्सल फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैग्नीफिकेशन। बहुत कन्फ्यूजन होता है। m = होता है HI/HO। ठीक है,
एच आई माने इमेज का हाइट, एच ओ माने ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस भी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस आई बाई ओ भी लिख सकते हैं, जो कि इंटरनेट में बहुत सारा ऐसा ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो एम हुआ, ये एम का फार्मूला हुआ, यानी एम इक्वल टू कभी कभी आप ये वाला सेट यूज़ करेंगे, कभी कभी एम के लिए एम इक्वल टू वी बाई यूज़ करेंगे, और कभी कभी ये सेट यूज़ किया जाएगा अगर सम में हाइट दिया है इमेज का और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, बोलता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट निकालिए, तो ये सेट भी यूज़ कर सकते हैं आप। वेरी बेसिक फार्मूला है, आप याद रखिए। अब यहाँ पर आप पता कर पाएंगे कि ये जो मैग्नीफिकेशन का देख करके साइन भी पता कर पाएंगे कि इमेज कैसा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट में जाता हूँ। आपका m अगर पॉजिटिव आता है तो आप जान लीजिएगा कि इमेज जो होगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो यह रियल इमेज होगा, सॉरी यह रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता कैसे है, जैसे आपको मैं बताया कि m इक्वल टू वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर कॉन्वेक्स में लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, ये u जो है माने अलग अलग कंडीशन पे होता है, u जो क्या होगा वो नेगेटिव होगा। तो मान लिया पॉजिटिव 6 इमेज डिस्टेंस है और ये नेगेटिव लिए हम 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऐसा करके ऐसा आया। तो यहाँ पर आएगा -3, इसका मतलब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स होगा बड़ा और वो रियल होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया। दूसरा जो एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। ये है, पहले मैं इमेज को ड्रॉ कर लूँ। तो ये है C1 है लाइट का स्पीड इन मीडियम 1, C2 है लाइट का स्पीड इन मीडियम 2, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, किसी किसी किताब में 1μ2 ऐसे लिखता है। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको आजकल किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, n लिखता है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे 1 and 2 का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का 1 नंबर मीडियम के रेफरेंस में। तो अगर हम इसको लिखें 2n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, 1 and 2, इसको लिखेंगे हम लोग साइन आई बाई साइन आर, ए इक्वल होता है C1 बाई C2 के, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2n1। ठीक है, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका। ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, इसको आप एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। अंत में अब पावर का फार्मूला देख लेते हैं। P इक्वल टू होता है 1 बाई एफ। एफ जो है इन मीटर, ये गोल हो जा रहा है, ये दिक्कत है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, पावर इक्वल टू 1 बाई एफ। ये है एफ जो है इन मीटर में है, तो P का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डायोप्टर में, जिसको हम लोग D से लिखते हैं। सिंपल फार्मूला है, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया और इसका साइन कन्वेंशन बताया, उसको आप एकदम दिमाग में उस तरह से सेट कर लीजिए। मैं इमेज क्यों बताता हूँ, इमेज दिमाग में बहुत ज़्यादा रजिस्टर करता है। ठीक है, देर तक रहता है, स्टे करता है। ठीक है, रिटेंटिविटी हाई होती है उसकी, इसलिए हर एक चीज़ को एड्रेसिंग करने के लिए, दिमाग में जल्दी याद रखने के लिए आप इस तरह इमेज का सहारा जरूर लीजिए आप लोग। ठीक है,
तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप दिमाग में आएगा कि हाँ क्या होता है, फटाक से ये इमेज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये रखने से ही आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको आराम से लाइट चैप्टर का जो सम है वो सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी।